हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो है कंकाल तंत्र, ये जो है दो चीज से मिलकर बना होता है, ये बोन और कार्टिलेज, ठीक ना। किससे मिलकर बना होता है? जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन यानी अस्थि और कार्टिलेज उपस्थि। अस्थि जो होता है, ठीक, वह जो है वो कठोर हड्डी होता है। कैसा हड्डी होता है वो? कठोर होता है, लचा सकते हैं, मुड़ जाएगा नहीं, मुड़ेगा, कठोर है ना। वो अगर मुड़ना चाहेंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, कठोर होता है ना, ये लचीलापन नहीं होता है। और इसमें ये कठोर होने का कारण क्या है कि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। किसमें? बोन में, ठीक। और इसमें उसके साथ साथ क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये दोनों चीज इसमें पाया जाता है। किसमें? बोन में। इसी कारण से वो क्या हो जाता है? वो कठोर होता है, वो कठोर हड्डी होता है। अगर ये जो है कार्टिलेज, अगर इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा ना। ये कार्टिलेज जो होता है वो लचीला होता है। जैसे कि कान का हड्डी देखा जाए तो ये क्या है? ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं ना, देखो ये मुड़ जा रहा है, मतलब लचीलापन हड्डी, ये कार्टिलेज है ना। ये कैसा है? ये कार्टिलेज है। तो ये मुलायम होता है ना। ये कार्टिलेज क्या होता है? ये मुलायम होता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3, ये नहीं पाया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। ये किसमें? कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है। और बोन में दोनों चीज पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों चीज पाया जाता है, जिस कारण से यह कठोर होता है। इसमें कार्टिलेज में सिर्फ एक ही चीज पाया जाता है, ये कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, जिस कारण से वह लचीलापन आता है। बात आया समझ में? तो पूरे जो है ये तंत्र जो है वह बोन से और कार्टिलेज से बना होता है, ठीक। चलिए इसके बाद जो है हम लोग ये यहाँ पे आते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम से हड्डियों की संख्या कितना से कितना बीच में होगी? 270 से 310 के बीच में हो सकता है। 310, 309, 308, 270 से ज्यादा और 310 से कम, इतने के बीच में हो सकता है। किसमें? जब बच्चे जन्म लेते हैं। अब जब जन्म हो जाता है, जब बच्चा जो है वो बाल अवस्था मतलब खेलकूद करने वाला अवस्था है ना, जिस टाइम हम लोग जो खेलते हैं, नहीं, जिस टाइम बच्चा जो है ये खेलता है, दौड़ता है, कूदता, उछलता कूदता है, तो उस टाइम जो हड्डी की संख्या कितना होता है बताओ? उस टाइम हड्डी की संख्या 208। जब उससे बड़ा हो जाता है, वैक्स मतलब, वैक्स मानव के शरीर में 206, वैक्स मतलब पूरी तरह से विकसित होना, मतलब जब जो है वह जो है बच्चा क्या हो गया? पूरी तरह से विकसित हो गया, है ना, पता ना, जवान बेटा। तो वो जो है पूरी तरह से विकसित हुआ, तो उस टाइम में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा? वो 206 हो जाता है। आया समझ में? बाल अवस्था में कितना? 270 से 310 के बीच में। जब बाल अवस्था में होगा, जन्म के समय वो 270 से 320, 310, बाल अवस्था में 208, और जब बड़ा हो जाता है वैक्स मानव के शरीर में, वो जब पूरे जो व्यक्ति जो है पूरी तरह से विकसित हो जाता है उस टाइम 206। याद रखना वाला बात है ना, याद रखने जरूरी है ना, ये याद रखना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि शरीर के जो हड्डी है उसको जो है कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक होता है एपेंडिकुलर, एक होता है एक्सल। एपेंडिकुलर का क्या काम है? एपेंडिकुलर का वह काम है जो शरीर को सीधा रखता है और हमें जो है चलने में गति प्रदान करता है ना, यानी गति करने में हमें सहायता करता है। जब हम चलते हैं वो सहायता करता है कि नहीं करता है? जब हम चलते हैं तो वो सहायता करता है। कौन सा हड्डी हो जाएगा? ये एपेंडिकुलर हड्डी होगा। जैसे कि हाथ का हड्डी हो गया, है ना, हाथ का हड्डी ये काम करने में काम आता है। पानी में कैसे तैरते हैं? ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, तो वो सहायता करता है ना तैरने में। अब जमीन पे कैसे चलते हैं? पैर से चलते हैं, तो वो कहाँ का हड्डी हो जाएगा? ये एपेंडिकुलर हड्डी, ठीक ना। ये हाथ और पांव का हड्डी जो हमें क्या करता है? ये गति देता है। क्या करता है?
गति देता है हमें, देता है कि नहीं, गति देता है। कौन सा हड्डी? ये एपेंडिकुलर। और अक्षीय मतलब एक्सल, एक्सल वाला हड्डी क्या करता है? वो शरीर के कोमल अंगों को जो है वो रक्षा करता है। जैसे हमारा सीने का हड्डी हो गया, किसका रक्षा करता है? ये शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, वो फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया ना, बहुत सारे ये है, उसको क्या करता है? रक्षा करता है। अगर ये रक्षा नहीं करता, यहाँ का हड्डी नहीं होता, क्या करता? मारता कोई सीने पे ऐसे करके, अच्छा ये जो है हार्ट क्या हो गया? दब गया और वो काम करना बंद, अब तुम भी क्या हो जाएगा? राम राम सत्य। तो इसीलिए क्या, कौन सा हड्डी यहाँ पे? अक्षीय है। कौन सा हड्डी? एक्सल। तो ये जो है शरीर के जो है कोमल अंगों को रक्षा करता है। शरीर के ये सब जो है हड्डी शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करता है। कोमल अंगों की रक्षा करता है। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। तो कितने भागों में बांटा गया है? पता हो गया ना? कितने भागों में? 2 भागों में, एपेंडिकुलर और एक्सल। एपेंडिकुलर का क्या काम है? ऐसे हड्डी जो शरीर को सीधा रखता है, जैसे रीढ़ का हड्डी। अगर रीढ़ का हड्डी नहीं होता तो क्या होता है? हम लोग खड़ा हो पाते हैं? ऐसे झुक जाते हैं ना। ये हाथ ऐसे रह पाता नहीं है ना। ये शरीर को सीधा रखने का काम करता है। कौन सा? ये एपेंडिकुलर। ये क्या करता है? शरीर को सीधा रखने का काम करता है। एपेंडिकुलर शरीर को सीधा रखने का काम करता है। और क्या करता है? ये गति करने में सहायता देता है, सहायता करता है ना। और एक्सल क्या काम करता है? ये शरीर के जितने भी कोमल अंग है उसको क्या करता है? बाहरी चोट से, है ना, उसको बचाता है। ये रक्षा करता है ना, ये कवच है। ये समझ गई ना? ये कवच है। इसका संख्या जो है एक्सल का 80 हो गया। कितने हड्डी होते हैं इसमें? 80 गो। और इसमें 126 गो। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? जोड़ो 206 पूरा ना, पूरा गया ना। तो एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितना होगा? 200, 126 और एक्सल 80, दोनों मिलाएंगे तो 206। समझ में आया? अब कल जो है पढ़ेंगे हम एपेंडिकुलर हड्डी के बारे में। कौन कितने हड्डी है? 126 पुराएंगे, है ना। और सभी हड्डी का नाम याद रखना है। और एक्सल जो है वो कितने हैं? 80। कहाँ कहाँ पे होता है उसका भी नाम याद रखेंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।